नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का संकट बहुत बढ़ गया है क्योंकि ईडी ने 1,000 करोड़ रुपए का भेद तो निकाल ही लिया है। अब वो क्या है उस पर हम आए उससे पहले जो कुछ आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहा है उस पर भी एक बारगी नजर डाल लेते हैं। फिर आते हैं इस 1,000 करोड़ रुपए के रहस्य पर, जिसने न सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का संकट बढ़ाया है बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी आगे की राह बड़ी कठिन कर दी है। तो वो सब क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जो कुछ पार्टी के भीतर चल रहा है उसको देखते हैं। देखिए, वहां तो बताया जा रहा है कि विद्रोह का माहौल बन गया है और दरअसल उसी माहौल को बदलने के लिए या मैं कहूं कि कुचलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये रेफरेंडम का एक शिगुफा छोड़ा है। और इसके जरिए दरअसल वो एक तो ये रेखांकित करना चाह रहे हैं कि पार्टी में कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। दूसरा, इस जो ये रेफरेंडम होगा इसके माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई, लोकप्रिय तो मैं ही हूं और जाहिर सी बात है उन्हीं की टीम करेगी तो लोकप्रिय वही आएंगे। तो इस लोकप्रियता के जरिए वो जो थोपना चाह रहे हैं, बताया जा रहा है, उसको वह कर पाने में सक्षम होंगे। यानी कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को बना लेंगे, ये बताते हुए कि ये जो जनता है वो मेरे साथ ही खड़ी है। और उनके दो विश्वस्त सहयोगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही रहे थे जिस दिन विधायकों की बैठक उन्होंने बुलाई थी कि देखिए, अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना है तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इस बात से वाकिफ हैं कि जेल जाने के बाद तो मुख्यमंत्री बने रह पाना मुश्किल होगा, किसी और को कुर्सी दे नहीं सकते जो कि शीश महल चला जाएगा। तो जाहिर तौर पर उनका इरादा यही है कि परिवार में ही दिया जाए। अब ये अलग चीज है कि पार्टी में कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सुनने वाले कहाँ हैं। तो इस कारण से ये तमाम चीजें चल रही हैं। वैसे एक सवाल और भी जानकार उठा रहे हैं कि इस जनमत संग्रह का औचित्य क्या है, क्या इसके जरिए ये संविधान और न्यायपालिका को चुनौती नहीं दे रहे हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये अनुच्छेद 370 पर बहस चल रही थी संविधान पीठ में, तब कपिल सिब्बल ने वहां जनमत संग्रह की बात उठाई थी कश्मीर के संदर्भ में। उस समय सीजीआई जो उस पीठ की अगुवाई भी कर रहे थे, संविधान पीठ की, उन्होंने कहा था कि हम डेमोक्रेटिक देश हैं तो यहाँ ये सब जनमत संग्रह वगैरह की बात जो है बेईमानी है, ये सब आप छोड़िए, ये यहाँ मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब अरविंद केजरीवाल इस तरह की चीज कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वो संविधान को नहीं मानते हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसी संविधान को बचाने की तो दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं इसीलिए तो मैं इंडी गठबंधन का हिस्सा बना। तो दरअसल ये जो उन्होंने दांव चला है उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यहां इनके लिए बस एक ही चीज ज्यादा मायने रखती है और वो है कुर्सी। उसको किसी तरह से बचाए रखना है, उस पर किसी तरह से चिपके रहना है, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब उसमें अगर थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है तो क्या ही हर्ज है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि 1,000 करोड़ रुपए का क्या मसला है। तो इसी पर हम लोग अब विस्तार से आगे चलते हैं, जिसने धड़कन बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं ईडी से, आप ये कहें कि दो चार करने को राजी नहीं। आपको मालूम होगा किस तरह से वो चले गए थे। तो दरअसल हुआ क्या है कि जो दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने चार्जशीट वगैरह फाइल कर रखी है, उसमें ईडी कह रही है कि 1,000 करोड़ रुपए का जो ये घालमेल हुआ है वो तो उनको पकड़ में आ गया है। और उसमें भी 500 करोड़ रुपए का तो मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि तमाम जानकारी उनके जरिए जुटाई गई है जो कुरियर का काम किया, यानी जिसने पैसा पहुंचाया और ये पैसा गोवा चुनाव में खर्च हुआ। और इस बाबत वो कहते हैं कि एक छोटे से राज्य में जिस तरह से खर्च हुआ और फिर उसका वो कंपैरेटिव भी निकाले हुए, यानी तुलनात्मक अध्ययन भी उन्होंने कर रखा है।
और इसके जरिए वो एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से याचिका खारिज की मनीष सिसोदिया की, उसमें दो तीन चीजें तो साफ हो गई। पहला ये कि ईडी की जांच पड़ताल ठीक दिशा में जा रही है। दूसरा ये कि ईडी 500 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल को एस्टैब्लिश होने की बात कर रही है, और उसमें देखिए आप 338 करोड़ रुपए लमसम तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि साहब ये जो 5% से 12% यानी जो 7% की वृद्धि हुई कमीशन में, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा कि क्या एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो मामला है, ये मामला अब बहुत आगे बढ़ गया है। और इसमें अभी आप देखें कि संजय सिंह को जो ईडी ने हिरासत में लिया, फिलहाल वो जो है न्यायिक कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। तो इसमें जिस तरह के टेक्निकल ग्राउंड ईडी ने रखे कोर्ट के सामने, उसके बाद आप देखिए कि संजय सिंह का भी बाहर आना दूभर हो गया है। अब ये पूरी परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति और स्थिति में अरविंद केजरीवाल ये जान रहे हैं कि ईडी जब आएगी तो क्या करेगी, और इसीलिए उनकी पार्टी भी तय मान रही है और अरविंद केजरीवाल खुद भी तय मान रहे हैं कि जेल तो जाना ही है। और ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, जिस आरोप में अब तो आप एक तरह से कहें कि आपको भी आरोपी बनाए जाने की कवायद में ईडी लगी हुई है, और इसीलिए वो तमाम फैक्ट्स जुटा रही है। और आपको एक चीज बताएं, 31 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर की थी, उस खबर में यह भी वो दावा कर रहे हैं कि ईडी कह रही है कि उसके पास अब कई ऐसे पुख्ता सबूत आ चुके हैं जो ये इस मामले में आप कहें कि मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और संजय सिंह के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आप देखें कि बड़ी हलचल है। और अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि 1000 करोड़ रुपए का जो है, आप देखिए ये खबर वाकई में सनसनी फैला देती है कि क्या कुछ चल रहा है। द एजेंसी हैड क्लेम्ड इन इट्स चार्जशीट फाइल्ड अर्लियर दैट 1000 करोड़ ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम वेयर जनरेटेड इन लिक्विड स्कैम, of which it had established a money trail of over 500 crore, 500 crore. Sources said they had statement of couriers who carried the bribe earned from the liquor scam to Goa, as well as agencies which put up holding of in tiny state before the last assembly election। यानी जो बात हमने आपसे कही कि 1000 करोड़ रुपए का प्रोसीड ऑफ क्राइम जो है वो ये तकरीबन खंगाल चुके हैं, और जो कुरियर है और जिसके जरिए गोवा में तमाम चीजें हुई, जो होर्डिंग पोस्टर और सब कुछ लगे, इसकी भी जानकारी जो है, इस बारे में भी ईडी के पास बहुत कुछ चीजें हैं। और आपको ध्यान होगा कि राजेश जोशी उनकी जो है एजेंसी थी जिनको इसमें आरोपी बनाया गया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये जो जांच पड़ताल है, वो जांच पड़ताल अब इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के आप ये कहें कि करीब पहुंच गई है कि ईडी ने दस्तक दे दी और दूसरे सम्मन की बात हो रही है। लेकिन जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि साहब दूसरा सम्मन तीसरा सम्मन तो तब होता ना जब इन्होंने टाइम मांगा होता। इन्होंने तो ईडी से टाइम मांगा नहीं है, इन्होंने तो ईडी को कहा है कि आपका ये जो सम्मन है वो गैर कानूनी है। यानी ये टाइम बारो नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईडी का सम्मन ही गैर कानूनी है। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा सम्मन आएगा कि ईडी उठा ले जाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और यही कसमोकस की स्थिति आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी है। इसी वजह से वो आनन फानन में ये रेफरेंडम वगैरह करा वरा के और किसी तरीके से चाहते हैं कि
जो उनके मन में है वो मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं तो वो जो सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना कह रहे हैं ना उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 नंबर में मैं रहूंगा, 2 नंबर में ये रहेंगी, माने आतिशी और पूरी कैबिनेट, वो दरअसल ये तो मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में ही तय कर दिया कि मौजूदा कैबिनेट वहां चली जाएगी। कैसे? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैलाश गहलोत भी थे, वो भी जाएं, और आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम तो ले ही चुके हैं। कौन? मनीष सिसोदिया। और अरविंद केजरीवाल तो शिकंजे में, तो बचा कौन? पूरी कैबिनेट जेल में। तो इसलिए ये जो 1000 करोड़ रुपए का प्रोसीड ऑफ क्राइम है ये अब गले की फांस बना हुआ है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ईडी कब उठाती है और इस 1000 करोड़ रुपए का जो प्रोसीड ऑफ क्राइम ईडी बता रही है उसमें और क्या क्या चीजें जोड़ती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और मेरा फिर आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर से जरूर जुड़िए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस परिवार से जुड़े।